Hello students, today we are going to study a chapter from class 10th, and it is A Letter to God. बच्चों ये जो स्टोरी है ये लिखा गया जेल पीरियड्स के दौरान एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग यहाँ इस चीज को दो क्रम में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम आपको समराइज कर देंगे इस चीज को एंड देन वी विल ऑर्गेनाइज द डाउट क्लियरिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस जो हम लोगों का चलता है उस समय आप लोग क्या करेंगे कि वहां पे डाउट क्लियर अपना करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर से अकॉर्डिंग जो भी वर्ड्स फंस रहे हैं, कोई फ्रेज है जो समझ में नहीं आ रहा है, कोई लिटरेरी डिवाइस है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लाइव क्लासेस जो डाउट क्लासेस चल रहे हैं आपके वहां पे आप लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि उनको कोई डाउट नहीं है, तो बच्चों इस बात को याद रखिए कि आप डाउट क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपके पास जो आपने कुछ मिस करके रखा है, दूसरे बच्चे ने वो डाउट उठाया हुआ है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, वो आपको भी समझ में आ सकता है। सो यू मस्ट ज्वाइन डाउट क्लासेस, इस बात को आप कंफर्म रखिए। तो ये बच्चों इट इज अ स्टोरी ए लेटर टू गॉड। बच्चों ये जो स्टोरी है इसमें मेनली क्या होता है कि एक पर्सन है लेंचू, ही इज अ पीजेंट, ये एक किसान है एंड ये लेटर ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है ये पूरा का पूरा फेथ, एक विश्वास, एक बिलीव पे डिपेंड करता है दैट हाउ अ पर्सन बिलीव ऑन गॉड, किस तरीके से एक इंसान गॉड पे बिलीव करता है और कितना हद तक वो बिलीव करता है। तो वी आर गोइंग टू सी हियर दैट ए पर्सन एंड हिज फेथ ऑन गॉड, उसका जो विश्वास है भगवान के ऊपर में वी आर गोइंग टू सी हियर। तो बच्चों ये स्टोरी शुरू होता है इस शख्स से दैट इज लेंचू, वो एक लेंचू है, उसका नाम लेंचू है। इसका जो घर होता है ये एक वैली पे होता है, वैली एकमात्र घर इसका होता है जो कि वैली पे होता है एंड he was a dedicated agriculturist, वो बहुत ही डेडिकेटेड एग्रीकल्चरिस्ट होता है। बच्चों इससे रिलेटेड एक फ्रेज आपके बुक में दिया गया है, आप बुक को पढ़ेंगे उसके वर्ड टू वर्ड सारी चीजों को पढ़ेंगे एंड आपको क्लियर नहीं होगा देन यू आस्क मी देयर ऑन द डाउट क्लासेस, है ना। तो इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे उसमें फ्रेजेस दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, डेडिकेटेड एग्रीकल्चरिस्ट। हाँ तो लेंचू क्या था, लेंचू एक डेडिकेटेड एग्रीकल्चरिस्ट था। ही वाज एक्सपेक्टिंग ए डिसेंट हार्वेस्ट बट द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज हार्वेस्ट टोटली। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका बहुत सुंदर सा क्या होगा, हार्वेस्ट आएगा, बहुत डिसेंट आएगा, मतलब बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में उसके पास उस सीजन में उस साल उसके पास क्रॉप्स हार्वेस्टिंग्स आएंगे। बट क्या होता है अनफॉर्चुनेटली हेलस्टॉर्म इज टू, तुम देखते हो आसमान से जो तूफान बारिश होता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, ओले गिरता है ना, तो वो कहा जा रहा है हेलस्टॉर्म को यहाँ पे। तो क्या होता है अनफॉर्चुनेटली बारिश तो होती है, बारिश के साथ हेलस्टॉर्म आता है एंड वो क्या करता है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है हार्वेस्ट को। किसके हार्वेस्ट को, लेंचू के हार्वेस्ट को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। बच्चों हम फिर से बोल रहे हैं, आप जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन उस चैप्टर को नहीं करेंगे, आप इससे और ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेंचू वाज वेरी सैड एज हिज हार्वेस्ट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। यहां बच्चों उसका हार्वेस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, इसलिए ही वाज वेरी सैड। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड, उसको क्या था, एक बहुत ज्यादा विश्वास, बहुत गहरा विश्वास था किनके ऊपर, भगवान के ऊपर। He was sure that God would definitely help him, वो बिल्कुल श्योर था, उसका चूंकि पूरी तरीके से हार्वेस्ट बर्बाद हो चुका था, नाउ चूंकि ही वाज हैंड टू माउथ, ये अपना फसल उग जाता था एंड वो अपने अपने और अपने परिवार का पेट पालता था, तो वो एकदम पूरी तरीके से डेफिनेट था दैट उसका भगवान जो है उसको हेल्प करेगा निश्चित तौर से, है ना। तो ही वाज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वो एक बात और है उसमें क्या था
कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था, हाँ तो हाँ ना तो ना, ठीक है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था, which he composed a letter to God। और इस नाते उसने क्या किया, उसने एक लेटर कंपोज किया, कहां देने के लिए, भगवान को देने के लिए। एंड देन in the letter he asked God send him 100 pesos। उसने जो लेटर लिखा उसमें क्या लिखा उसने, that he is in difficulty, his family is in difficulty, and so God please send me 100 pesos so that he and his family could survive that year, है ना, फैमिली के सर्वाइवल के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, एंड और ज्यादा हार्वेस्टिंग करने के लिए, उस साल फिर से फसल को लगाने के लिए उसने कितना डिवाइड किया, उसने डिवाइड किया 100 पेसोस का। देन व्हाट इज द पेसोस बच्चों, पेसो इज अ करेंसी ऑफ देयर, जिस साइड में रहता है, जिस कंट्री साइड में रहता है, वहां जो करेंसी चल रही है, जैसे हमारे यहाँ रुपी चलता है, रुपीस चलता है, डॉलर होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं अमेरिका ब्रिटेन में, उसी तरीके से पेसोस है, ये करेंसी है वहां की। सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, एक शख्स था लेंचो, उसने क्या किया है, उसने बहुत खुश था, वो उसका हार्वेस्ट बहुत अच्छा होना था। तुम्हारे बुक में जो इस चीज को एक्सप्रेस करने वाले जो लाइन्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं, फ्लावर्स थे उसके हार्वेस्ट में, उसके फील्ड में डॉटेड फ्लावर्स थे, जिससे आपको पता चलता है कि उसके हार्वेस्ट बहुत अच्छे होने वाले थे, उसका फसल बहुत अच्छा होने वाला था। अगेन बट उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी जो खुशियां थी वो तुरंत से खत्म हो गई। व्हेन ए हेलस्टॉर्म केम विद द रेन, रेन के साथ क्या आया, हेलस्टॉर्म आया, और हेलस्टॉर्म ने पूरी तरीके से हार्वेस्ट को क्या किया, फसल को क्या किया, बर्बाद कर दिया। एंड ही वाज, बिकॉज़ हार्वेस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड, उसने क्या किया, बहुत ज्यादा वो उदास था। एंड देन क्योंकि उसने बिलीव था गॉड पे, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गॉड उसको निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बेहतर करके देंगे। सो ही कंपोज्ड द लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड हिम फॉर 100 पेसोस। और उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा और उससे रिक्वेस्ट किया, आस्क किया कि आप हमको 100 पेसोस भेजिए टू सर्वाइवल ऑफ मी एंड माय फैमिली एंड फॉर नेक्स्ट हार्वेस्ट। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो स्टोरी में बच्चों। हाँ तो बच्चों अगेन वी आर हियर, वी आर प्रोसीडिंग द सेम चैप्टर। बच्चों हम फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग डाउट क्लासेस इन करेंगे, और जो लोग अभी तक डाउट क्लासेस का कोड या आईडी नहीं ले पाए हैं, पासवर्ड नहीं ले पाए हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी से आप स्कूल में संपर्क करें और डाउट क्लासेस के साथ हम लोगों के साथ जुड़े। तो हम लोगों ने पिछले बार इससे पहले पढ़ा कि दैट ही got very sad as his all his totally harvest destroyed because of the hailstorm के कारण उसका पूरा का पूरा क्या है, फसल बर्बाद हो गया। तो उसने क्या किया, उसने डिमांड किया 100 पेसोस, 100 पेसोस का डिमांड उन्होंने किया टू गॉड, भगवान से उन्होंने आस्क किया, एज ही वाज ग्रेट फेथ ऑन गॉड, वो क्या था, भगवान के ऊपर में बहुत विश्वास करता था। सो ही आस्क्ड 100 पेसोस फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिम एंड हिज फैमिली एज वेल। अगेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। He went to the post office। जब उसने लेटर लिखा तो वो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस में गया, and put the letter into the post box addressing to God। क्या किया गया, पोस्ट ऑफिस गया, उसने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया और एड्रेस क्या लिखा, एड्रेस लिखा टू गॉड, मतलब कि जो टू जहां लिखना था उसने लिखा भगवान को। The postman removed the letter from the letter box। पोस्टमैन ने क्या किया, लेटर बॉक्स से लेटर को निकाला। तो बोलो बच्चों, पोस्टमैन he was working as a clerk as well there। वो वहां पे एक क्लर्क के ऐसा भी काम कर रहा था पोस्टमैन। So he वहां पे वो लेटर बॉक्स से, वो जो पोस्ट बॉक्स था वहां से लेटर निकालने का भी काम उसने किया। तो the postman removed the letter from the letter box। He read the address on it and laughed badly when he rushed to the postmaster and showed him that strange letter। It is strange, वो बहुत ही अजीब सा जो लेटर था, वो क्या हुआ, सबसे पहले वहां पे तो हंसा बहुत बुरी तरीके से, एंड देन वो भागा, कहां भागा, टू द पोस्टमास्टर के पास भागा, एंड शो
और उसको दिखाता है वो बहुत ही स्ट्रेंज सा लेट है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हमने क्वेश्चन इसको बोर्ड में भी देखा है, क्या होता है कि उसका रिएक्शन क्या होता है, व्हेन ही सॉ द लेटर टू गॉड। तो पोस्टमास्टर के रिएक्शन को हमेशा ही पूछ लिया जाता है। तो बच्चों एट फर्स्ट जब उसके पास लेटर आता है, वो लेटर पे देखता है, देखो यहाँ लिखा है द पोस्टमास्टर आल्सो चक्कर्ड, वो चक्कर्ड मतलब हंसता है, इन द सेम वे when he saw the address of God, जब वो गॉड के एड्रेस को देखता है तो उस समय क्या करता है, हंसता है, उसी तरीके से जिस तरीके से पोस्टमैन हंस रहा था उसी तरीके से पोस्टमास्टर भी हंसता है। एट द फर्स्ट रिएक्शन, पहले रिएक्शन में सिमिलरली उसी तरीके से वो हंसता है। देन तो वहां पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि जब लेटर देखता है, एड्रेस देखता है, तो वो क्या करता है, वो हंसता है। एंड व्हेन ही रीड, ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा, इफ यू आर गिवन, अगर आपको दिया जाता है तो ध्यान से देखिएगा कि वो एड्रेस के बारे में बात कर रहा है या पढ़ने के बारे में बात कर रहा है। अगर एड्रेस के बारे में बात कर रहा है देन यू कैन से दैट हिज रिएक्शन दैट ही लाफ्ड, ही आल्सो लाफ्ड एज अ पोस्टमैन, वो पोस्टमैन के जैसा ही क्या करता है, फर्स्ट रिएक्शन में हंसता है व्हाइल ही सॉ द एड्रेस ऑफ गॉड। लेकिन when he read the letter, जब वो लेटर को पढ़ता है, he got very serious, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो इस बात को हमेशा अच्छे से याद रखिए, आपने बुक में भी दिया है इस चीज को, और ये क्वेश्चंस प्राय आ जाते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन उसका था जब वो एड्रेस देखता है तो वो he laughed and he got serious when he read the letter, जब वो लेटर खोलता है, अंदर देखता है तो वो सीरियस हो जाता है। He lauded, he praised this man who had extraordinary confidence in God. वो प्रेज करता है इस इंसान को, लेंचो को, दैट इस इंसान को कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है गॉड को कि उसने भगवान को क्या किया, लेटर लिख दिया है, अपने डिमांड से रिलेटेड उसने क्या किया, लेटर लिख दिया। तो तुम बोलोगे कि सर जब वो गॉड के पास लेटर भेजा गया था तो why he read the letter, why the postmaster read the letter, as क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है कि उसको एड्रेस था ही नहीं। God where, who knows where God lives, कौन जानता है कि भगवान कहाँ रहता है। The only thing is कि उसने लेटर को पढ़ना था, क्योंकि उसको एड्रेस प्रेस ही नहीं था, that where he could send the address later, where किसको वो सेंड करेगा, that's why he first suggests to read the letter, इसलिए उसने क्या किया, लेटर को पढ़ा। and he praised the man as he has an extraordinary confidence in God, है ना। अगेन हम लोग आगे देखते हैं कि पोस्टमास्टर क्या करते हैं, in a way to attempt to believe in God, उसने जो लेंचो को वापस लेटर डाला वो किस तरीके से डाला, लेट अस सी। तो बच्चों वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर जब वो लेटर को पढ़े तो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने क्या किया, वो डिसाइड किया दैट ही शुड हेल्प लेंचो, उसको लेंचो ने हेल्प करना है। ही आस्क्ड द एम्प्लॉइज कहाँ के एम्प्लॉइज, इन द पोस्ट ऑफिस, जो भी उसके फ्रेंड्स थे, जो भी एम्प्लॉइज थे, ही आस्क्ड देम ऑफ द पोस्ट ऑफिस के वो सारे लोग थे, ही आस्क्ड देम टू गिव सम मनी, उसने पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉइज को, अपने फ्रेंड्स को, सबने क्या किया, बोला टू गिव सम मनी, पैसे कुछ कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो उसको हेल्प कर सके। He also gave a part of his salary, उसने भी अपने सैलरी के एक पार्ट को डोनेट किया, दिया, उस समय कलेक्ट किया, ताकि उसको फुलफिलमेंट हो सके। 100 पेसोस, याद कीजिए बच्चों कितने पैसों के बारे में बात हो रहा था, 100 पेसोस के बारे में लेंचो ने डिमांड किया था, आस्क किया था भगवान से। So he tried hard to collect the sum of 100 pesos, but they were able to collect only a little more than half the money requested for by लेंचो। किसके द्वारा, लेंचो के द्वारा जो मनी रिक्वेस्ट किया गया था उसका कितना मूल्य पाता है, लिटिल मोर देन, किससे, हाफ द मनी, जो मनी रिक्वेस्ट किया गया था, दैट इज 100 पेसोस। इससे क्या होता है, केवल थोड़ा ज्यादा
पेसोस या 65 या 70 पेसोस ही कलेक्ट हो पाते हैं। और इसने डिमांड कितना किया रखा था? इसने लेंचो ने डिमांड किया रखा था 100 पेसोस फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली एंड हिम एंड फॉर द हार्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। उसने 100 पेसोस का डिमांड किया था। अगेन द पोस्ट मास्टर पुट द मनी, जितना पैसा वो कलेक्ट कर पाया बच्चों, उसने क्या किया? उतने पैसे को, मनी को क्या किया? एक एनवेलप, he put the money in an envelope and addressed it to लेंचो। एड्रेस क्या डाला उसने? लेंचो। लेंचो ने एड्रेस क्या डाला था? लेंचो ने बच्चों एड्रेस डाला था टू गॉड, और पोस्ट मास्टर ने एड्रेस क्या डाला? लेंचो, है ना। उसने एनवेलप में पैसे को डाला और उसके ऊपर एड्रेस डाल दिया टू लेंचो। नेक्स्ट संडे, जब वो फिर से दूसरा संडे आता है, he asked, नेक्स्ट संडे लेंचो केम अगेन टू द पोस्ट ऑफिस। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस फिर से आता है। he asked if there was any letter for him, वो पूछता है कि if he have any letter, उसके लिए कोई लेटर है, तो वहां पे पूछता है लेंचो। and then he received the letter, he got the letter and was not surprised। बच्चों वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। and saying the money, यहां से भी तुम्हारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, that why he was not surprised by saying the money, the envelope, the return later God, क्यों वो सरप्राइज नहीं हुआ? तो the only reason is the belief, the faith। वो इतना विश्वास कर रहा था, वो उसको इतना ज्यादा बिलीव था गॉड में, उसको इतना ज्यादा बिलीव था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि निश्चित तौर पे भगवान उनको हेल्प करेंगे, उनको रिटर्न लेटर, उनको जवाब निश्चित तौर पे मिलेगा। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट सरप्राइज्ड एट सेइंग द मनी। वो पैसे को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको अपने पैसे मिल चुके हैं। अब अगेन देखते हैं कि वो इस पैसे का क्या करता है या उसका रिएक्शन क्या होता है। वी आर इन द एंड ऑफ द स्टोरी, हम लोग एकदम लास्ट चल रहे हैं, बस एक स्टैंजा और है एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल स्टोरी। अगेन बच्चों, बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसको लेटर मिल चुका था बिकॉज पोस्ट मास्टर हैड गिवन द एनवेलप टू हिम। लेकिन जब वो काउंट करता है पैसे को, व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ही थॉट, वो सोचता है दैट गॉड कुडंट हैव मेड मिस्टेक, वो सोचता है कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे चीजों को मिला, क्या हुआ? उसने क्या किया था? उसने कलेक्ट किया था पैसा कितना? लिटिल मोर देन द हाफ ही हैड डिमांडेड। जितना लेंचो ने डिमांड किया था उससे थोड़ा ज्यादा, हाफ से थोड़ा ज्यादा उसने क्या किया था? कलेक्ट किया था, और उतना ही पैसा उसने क्या किया? लेंचो को सेंड कर दिया। तो जब वो पैसा रिसीव करता है, जब वो मनी रिसीव करता है, वो गुस्सा आता है कि इतना ही पैसा मेरे पास कैसे आ गया। फिर वो अगेन वो सोचता है, he thought that God could not have made a mistake, वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान है, वो कैसे मिस्टेक कर सकता है। He took paper and ink and wrote another letter to God, उसने पेपर इंक लिया और उसने एक लेटर लिख डाला फिर से किनको? To God, and put the letter into the letter box, और फिर से उस लेटर को फिर से लिखते हैं और वो लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। After Lencho had gone, जब वो लेटर बॉक्स में लेटर को डालकर चला जाता है, after Lencho had gone, the postmaster and the employees, sorry it is written 2 times, ये यहाँ पे ठीक है। The postmaster and the employees read the letter, जब वो चला जाता है तो पोस्टमास्टर और एम्प्लॉयज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो पैसा मिला तो हो सकता है वो हम लोग को थैंक गिविंग कर रहा हो। तो उसने क्या लिखा है? क्योंकि जब वो लिखता है तो आपको बुक में एक्सप्रेशन दिए होंगे बच्चों, आपको फिर से बता रहे हैं कि आप वर्ड बाय वर्ड पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और जो भी वर्ड्स, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी फ्रेज आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप डाउट क्लासेस में उसको क्लियर करेंगे। वहां पे जब आप बुक देखेंगे तो वहां पे एक एक्सप्रेशन दिया है, when he was writing the letter again to God, जब वो फिर से लेटर को लिख रहे थे
भगवान को फिर से लेटर लिख रहे थे, एट दैट टाइम वो क्या कर रहा था, उनका एक्सप्रेशन, हिज आईब्रोज, वो अलग तरीके से ट्विस्ट हो रहे थे। वो सब कुछ आपके बुक में दिया है, वो सारे एक्सप्रेशन। तो यू हैव टू सी ऑल दिस, यू हैव टू नोटिस ऑल दोस एक्सप्रेशंस, क्योंकि बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या हो गया, जब वो गॉड को लेटर लिख के चले गया, देन एम्प्लॉइज और पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा, दैट व्हाट ही हैड रिटन, क्या उसने लिखा था, तो उसने देखता है दैट लेंचो ने लिखा है, लेंचो हैड कंप्लेंट इन दैट लेटर। लेंचो क्या करता है, अपना जो दूसरा लेटर लिखता है उसमें कंप्लेन करता है गॉड को, किस लिए, दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। यहां देखिए बच्चों 70 पेसोस, तो वहां पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, उसने डिमांड कितना किया, 100 पेसोस, और उसने कलेक्ट कितना किया बच्चों, जो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज से, अपने फ्रेंड से या अपने सैलरी का एक पार्ट देके उसने कितने पैसे कलेक्ट किया था, तो बताया जा रहा था लिटिल मोर देन द हाफ ऑफ द मनी रिक्वेस्टेड बाय द लेंचो, हाफ से थोड़ा ज्यादा। वो हाफ से थोड़ा ज्यादा बच्चों कितना है, 70 पेसोस एग्जैक्टली आपको बता दिया गया। सो रिमेंबर दिस, नोटिस दिस, कंसीडर दिस अगेन। तो वो कंप्लेन करता है गॉड को दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस। This time he requested God to send him the rest money through the mail। और इस बार वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है गॉड को कि रेस्ट मनी, जो बचे हुए पैसे हैं, मतलब कि 30 पेसोस, वो क्या चाहता है, गॉड उसको भेजे, वापस उसको भेजे, रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द मेल, मेल के जरिए इस पर उसको भेजा जाए। एंड अगेन ही रोट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बच्चों बहुत बार इस वर्ड को, इस फ्रेज को दे दिया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो बंच ऑफ क्रूक्स मींस टू व्हाट, बंच मींस टू गैंग, है ना, बंच मतलब ग्रुप मतलब गैंग, क्रूक्स मतलब कि बदमाश या धोखेबाज या धूर्त इंसान, ठीक है, तो गैंग ऑफ क्रूक्स बोल सकते हो, बहुत ही दोस्त इंसान। तो बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस किससे भरा हुआ है, गैंग ऑफ क्रूक्स से, बंच ऑफ क्रूक्स से। तो इसके बाद सोचो कि कोई इंसान हेल्प करता है किसी को, एंड अगेन एंड रिसीविंग थैंक्स, वो क्या करता है, वो पाता है कि उसको सामने वाला इंसान जिसको हेल्प किया गया, वो उसको उल्टा कंप्लेन ही कर रहा है। तो हाउ दे फील, वो किस तरीके से फील करेंगे, वो बहुत डिप्रेस होंगे, या फिर कुछ ऐसा अपने एक्सप्रेशंस पे आप इसमें डाल सकते हैं, आपको कोर्सेस दिए जाएंगे इसके बाद। और फिर से हम बोल रहे हैं कि आप पूरे चैप्टर्स को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, और जो भी प्रॉब्लम होगा हम डाउट क्लासेस में क्लियर करेंगे। एज आई एम अनेबल टू राइट ऑल द स्टोरी, ऑल द चैप्टर हियर, सो I have given you the summary of this chapter। मैंने इस चैप्टर का समरी आप लोगों के सामने रखा। Next day I will provide you the next chapter of your syllabus of your book, and for this time, thank you।